नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पोस्टल स्टडीज़। हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं डार्क ट्रूथ अबाउट जीडीएस, जो कि पोस्ट ऑफिस में उनका हाल हो रहा है। इससे पहले आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ज्वाइन करें या नहीं करें ये जीडीएस पोस्ट, इनकी सैलरी कितनी होती है और ये बढ़ती है कि नहीं, ये जॉब परमानेंट है या फिर इनके लिए कोई टारगेट है या नहीं, या फिर ये बाकी जैसे गवर्नमेंट जॉबों की तरह है या नहीं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले। जो पहले जीडीएस है उन्हें तो सब पता है जीडीएस की क्या हाल है, क्या उनकी कंडीशन है पोस्ट ऑफिस में। पर जो नए आने वाली रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरने वाले, ज्वाइन करने वाले, उनके लिए खास करके ये वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आप शायद मायूस हो जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फैक्ट्स है वो बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी एक पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ, जीडीएस की फेज से गुजरा हूँ, तो मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि जीडीएस क्या है। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, जो कि अंग्रेज़ों के काल से चलने वाली एक सेवा है, जो कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सर्विस है। इनको कोई भी गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इन्हें मिलता नहीं है। जीडीएस में 3 सब कैटेगरी आती है। एक आती है बीपीएम, जिसको हम ब्रांच पोस्ट मास्टर भी कहते हैं। दूसरी आती है एबीपीएम, जिसको हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी कहते हैं। और तीसरा आता है डाक सेवक, जो कि एसओ में या फिर एचओ में काम करता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि एक गांव में ब्रांच होता है, उसका मुखिया होता है। उसकी जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है कि उसे जो बीओ में लोग आते हैं उनके साथ मनी ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, उनके आर्टिकल्स जो गांव में डिलीवरी करनी पड़ती है। फिर अभी तो सबसे ज़्यादा लोड आईपीबी का है, वो भी उनको हैंडल करना पड़ता है। फिर हर रोज़ टारगेट्स होते हैं, अकाउंट ओपनिंग का टारगेट होता है, इंश्योरेंस पीएलआई जमा करके लाओ, आरपीएलआई की न्यू पॉलिसी लाओ, ये सब उन्हें करना पड़ता है। और ये सब करने के बाद उनकी टीआरसीए लेवल होती है। टीआरसीए मतलब टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, जो कि उनकी 10,000, 12,000 और 14,500, जो कि उनके घंटे हैं काम करने के, इसके हिसाब से होती है। ये जो टीआरसी होता है ये इनकी बेसिक सैलरी होती है। इसमें सिर्फ ऐड किया जाता है डियरनेस अलाउंस, जो कि 58% चालू है अभी। तो तकरीबन उनकी सब अलाउंस वगैरह मिला के 19,000 से 20,000 तक सैलरी जाती है। और जो पुराने जीडीएस है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 24,000 से 25,000 तक जाती है, जो कि उन्होंने सर्विस 30 से 35 साल की करने के बाद भी। बीपीएम को सहायता के लिए आ जाता है फिर एबीपीएम, जहाँ पे डबल हैंडेड बीओ होता है या फिर ज़्यादा गांव होते हैं, उधर एबीपीएम दिया जाता है। एबीपीएम का मतलब है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि असिस्ट करता है ब्रांच पोस्ट मास्टर को। इसकी टीआरसी लेवल होती है 10,000 रुपीज़। एबीपीएम एसओ में भी काम करता है। एबीपीएम का कोई ऐसा अलग काम नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेन टारगेट होता है कि जो डेली के आर्टिकल्स आते हैं, जो रजिस्टर आते हैं, स्पीड पोस्ट आता है, पार्सल आता है, उनकी डिलीवरी करनी पड़ती है। फिर घरों घरों में जाके उनको आईपीबी के ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। फिर अकाउंट ओपनिंग के लिए फॉर्म लेके आना पड़ता है। जो लोग पीएलआई आरपीएलआई भरेंगे उनकी रिसिप्ट लेके जाना पड़ता है। इन शॉर्ट कहे तो जो बीपीएम है उसकी हेल्प करने के लिए एबीपीएम होता है। लेकिन बीपीएम और एबीपीएम, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं रहा अभी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सबको एक ही लेवल का काम दिया है। हर रोज़ 50 अकाउंट खोलो, या फिर मंथली 200 अकाउंट खोलो, या फिर साल में 500 अकाउंट खोलो। मैं भी बीपीएम रह चुका हूँ करीबन 4.5 साल तक। उसके बाद जो मेरा प्रमोशन हुआ एमटीएस में, तब मैंने 300 अकाउंट खोल के दिए, तभी मेरी उन्होंने प्रमोशन के लिए मेरा चार्ज दिया, नहीं तो वो चार्ज देने के लिए मना कर रहे थे। ऐसा तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो दोस्तों, अभी आता है डाक सेवक। डाक सेवक की टीआरसी भी 10,000 तक जाती है। एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी इन हैंड जाती है लगभग 15 साढ़े 15,000 रुपये। इनमें एनपीएस कटता है सिर्फ 150 से 200 रुपया। डाक सेवक का काम होता है सब ऑफिस में
जो भी हेल्प लगे वो करना, या फिर बैग लेके आना, बैग लेके जाना, या फिर ट्रांजैक्शंस करना, जो भी कहे वो करना पड़ता है। 5 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन 5 घंटे बोलने के लिए होते हैं। तकरीबन जब ऑफिस खुलता है तो ऑफिस क्लोज होने तक डाक सेवक उसी में ही काम करता है। उसको घर जाने की एसपीएम कभी अनुमति देता नहीं है। तो दोस्तों मेन बात पे आते हैं, ज्वाइन करे या नहीं करे। अभी फ़िलहाल तो चर्चा चल रही कि 15 जनवरी तक कुछ तो वैकेंसी आएगी। तो मेरा ये कहना है, जो भी इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, एमबीए कर चुके हैं, या फिर जो भी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो लोग इधर मत आइए, क्योंकि इधर टैलेंट की कोई कदर नहीं है। आप 5 साल, 7 साल, 8 साल जीडीएस में काम करोगे तब भी आपके प्रमोशन के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वही गिना जाएगा, और बाद में जब आपका प्रमोशन होके चला जाएगा, आप डिपार्टमेंट के हो जाओगे, तब भी आपकी सैलरी 0 से ही काउंट होगी। इसलिए आप लोग इधर मत आइए। हाँ, जो लोग फैमिली की कंडीशन की वजह से, या फिर आपके खुद के कोई प्रॉब्लम से एज अ पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए कि ये पार्ट टाइम जॉब वाला नहीं है, ये अभी हेडेक वाला जॉब हो चुका है। ये ट्रूथ, ये डार्क रियलिटी आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये बताने से उनके व्यूज़ कम हो जाएंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 4.5 साल जीडीएस में काम करने के बाद एमटीएस का प्रमोशन लिया। मैं भी इंजीनियर हूँ, मेरे 4.5 साल पूरे वेस्ट किए। अभी मेरा एक्सपीरियंस है, आगे पीए के एग्ज़ाम के लिए मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस कंसिडर किया जा रहा है, और अगले प्रमोशन के लिए मुझे कैटेगरी बी में बिठाया गया है। इसीलिए मैं एग्ज़ाम पास होने में मुझे दिक्कत आ रही है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ज्वाइन करने से पहले 4 बार सोचिए। तो मेन मुद्दे की बात अभी है, अगर आप ज्वाइन भी कर लिए तो सैलरी बढ़ेगी क्या। तो दोस्तों फ़िलहाल आपकी सैलरी कंसिडर कीजिए 12,000 है। फिर उसके बाद 58% आपका डियरनेस अलाउंस ऐड कर दीजिए, फिर आपकी सैलरी हो जाएगी कुछ तो लगभग 19 से 20 हज़ार तक। और अगर आप 8 पे कमीशन के भरोसे बैठे हो तो फ़िलहाल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि जीडीएस इनमें शामिल नहीं होंगे। जीडीएस रूल 3A के अनुसार डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है, वो आउटसाइडर का काम करता है। लेकिन कुछ महीनों बाद जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, उसके कुछ महीनों बाद जीडीएस के लिए अलग कमीशन बैठेगा, और जीडीएस का 8 पे कमीशन के अनुसार वेतन आयोग लागू किया जाएगा। लेकिन लागू भी किया जाएगा तो आपकी सैलरी इन हैंड 27 से 28 हज़ार के ऊपर जाने नहीं वाली, क्योंकि 7 पे कमीशन में मिनिमम सैलरी थी 4,500 रुपीज़, बढ़ के वो 12,000 हो गई, और उसमें डीए वगैरह लगा के कुछ तो 13,000 उनको मिल रही थी। अगर आप पुराने जीडीएस से मिलते हैं, वो उनसे बातें करते हैं, तो उनकी सैलरी भी अभी 24 से 25 हज़ार तक ही जा रही है, जबकि उनका एक्सपीरियंस है 35 साल, 30 साल, फिर भी इतनी ही सैलरी है। तो जीडीएस से कोई उम्मीद मत रखिए। आप अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं। इसके बाद मुद्दा आता है कि ये जॉब परमानेंट है या नहीं। तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जॉब परमानेंट है, लेकिन ये डिपार्टमेंटल के बाहर के लोग कंसिडर करते हैं जीडीएस को आउटसाइडर ही माना जाता है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय कभी भी माना गया नहीं है। कई बार मांग हुई कि हमें डिपार्टमेंट में शामिल किया जाए, हमें डिपार्टमेंट का दर्जा दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट एक ही रूल बताती है कि रूल 3A के अनुसार जीडीएस को कभी भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय माना नहीं जाएगा। ये सिविल सर्विसेज का माना जाता है, लेकिन वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है। दोस्तों अगर आप जीडीएस हो और टारगेट की अपेक्षा न हो तो आप भूल जाइए, डिपार्टमेंट ऐसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट आपको टारगेट देगा ही देगा। फ़िलहाल टारगेट ऐसा चालू है कि कोई लॉगिन डे आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको 1 लाख का प्रीमियम जमा करना है इसी दिन। अगर आप अगले दिन को किए तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको पुटअप किया जाएगा। फिर आपको इतना ही नहीं, आईपीपी के 100 अकाउंट खोलो, इंश्योरेंस के जो प्राइवेट इंश्योरेंस है उसका कुछ तो 50 पॉलिसी खोलो। फिर आएगा आपका आधार करो, 50 आधार आज के दिन ही चाहिए।
तो डिपार्टमेंट का ऐसा है कि उनको अगर चाहिए तो उसी दिन चाहिए, अगले दिन नहीं चाहिए। और साल का आपको कुछ तो 500 अकाउंट खोलना पड़ेगा। इससे ऊपर अगर जो आपके अफसर है ऊपर वाले, उनका अगर पेट भी नहीं भरा तो आपको उससे भी ज़्यादा अकाउंट खोलने पड़ेगी। तो अगर नहीं खोले तो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको किसी और टारगेट के लिए प्रेशराइज़ करेंगे। अगर नहीं किया तो आपके रिसिप्ट बुक फाड़ देंगे या फिर कुछ तो एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए टारगेट बहुत है, सैलरी से ज़्यादा तो टारगेट ही है जीडीएस को। तो दोस्तों, ये था डार्क रियलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस और जीडीएस इन पोस्ट ऑफिस। सो ज्वाइन करने से पहले आप सोचिए, और ज्वाइन किए हो तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो में आपको एक खुशखबरी देने वाला हो। तो तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और जो मैंने टेलीग्राम की लिंक डाली है उस पे जाके आप ज्वाइन करिए।